इंसिडेंट्स को पैनलाइज कर देखते हाँ रहेंगे तो भला नहीं हो पाएगा। यस हमें सर जैसे जो ये शराब पी रहे हैं, मक्कारी कर रहे हैं, इस एटीट्यूड पे फर्क लाना पड़ेगा। सही कह रहे हैं सर। इसके कॉन्सिक्वेंसेस जनरेट करना पड़ेंगे। हाँ इसके सही लिए कह रहे हैं। हमें जो है इसे अपराध बनाना होगा और इसकी रिपोर्टिंग से लेके इसका पनिशमेंट बहुत फास्ट होगा और यस सामने सर वाले को जो है ना उसके कॉन्सिक्वेंसेस से डर पैदा होना चाहिए। आज आज हमारी जो मुख्य समस्या ये है कि यस सर कॉन्सिक्वेंसेस से हमारा नेता डर रहा है। वो यस उसको सर एक वोट बैंक के रूप में देख रहा है और उसको जो है वो सह भी दे रहा है, उससे इंक्रोचमेंट भी करा रहा है, उससे हर तरीके के अपराध करा रहा है और उसे अपनी शक्ति बना रहा है। यस सर हमें ऐसे राजनेता और ऐसी राजनीति और ऐसे यस सर कानून और ऐसा इकोसिस्टम क्यों चाहिए? यस सर देखो, ऐसी घटनाएं और इससे ज्यादा विभत्स घटनाएं आपको सैकड़ों मिल जाएंगी। यस सर यदि हम इकोसिस्टम बदल देंगे तो आप सर बताओ ऐसी घटनाएं होंगी क्या? नहीं होगी, नहीं सर। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। हाँ, ना जो है ना पुलिस वाले गड़बड़ कर पाएंगे, ना आदमी शराब होके गड़बड़ कर पाएगा, क्योंकि यस उसके सर कॉन्सिक्वेंसेस बहुत हाई होंगे यस सर और उसमें जो है ना आज जैसी जेल की व्यवस्था नहीं होगी। जेल में आप जाएंगे तो आपको श्रम करके अपने खाने के लिए और कुछ बचत भी करना होगी, जिससे जो आपके ऊपर फाइन लगे हैं वो आपको भुगतान कर सके। यस सर यदि आप नहीं कर पाते हैं तो आपकी लायबिलिटी आपके बच्चों पर ट्रांसफर होगी। यस सर तो अभी तो जो है आप जेल में जाते हैं और जेल यस जो सर है रोज प्रतिदिन हम बेहतर करते जा रहे हैं। यदि अपराधी को लगेगा कि जेल जाना एक बेहतर हाँ ऑप्शन है, बाहर की जिंदगी से जेल की जिंदगी बेहतर है, और यदि लोग इसलिए अपराध करें कि वो जेल पहुंच जाएं, तब बताइए आपका इकोसिस्टम कितना खराब हो जाएगा। सही बात है। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं, इन यस सर राजनेताओं से जो कि खुद अच्छा चरित्र नहीं रखते हैं, स्वयं आपराधिक रिकॉर्ड के हैं और दारू बांटकर, साड़ी बांटकर, पैसे बांटकर जीत रहे हैं, यस इनसे सर किसी अच्छे कानून, अच्छी व्यवस्था की कल्पना नहीं की जा सकती है। आप ये यस बताइए, सर जो हम बार बार इस बात को जोर दे रहे हैं कि जो गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल थी, वो हमसे विदा हो चुकी है। अब हम यस सर गवर्नमेंट ऑफ द पार्टी, बाय द पार्टी, फॉर द पार्टी में पहुंच गए हैं और ये सही पार्टियां कह रहे इतनी हैं। महान हैं कि अच्छे लोगों को टिकट ही नहीं देती। सही सबसे कह रहे पहले हैं। तो ये संविधान की व्यवस्था के विपरीत आपको जाति और धर्म में बांटते हैं। फिर जो है सबसे बेकार लोग, अनपढ़, गवार, बाहुबली, दुष्ट, दुष्चरित्र और अपराधियों को यस सर टिकट देती हैं और ये अपराधी लोग दारू बांटकर, पैसे बांटकर, साड़ी आदि बांटकर अपराध करते हुए चयनित होते हैं और ये आपको रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। ये पार्टी भिप से बंधे हुए बंधुआ मजदूर हैं। राजेश जी, इस बात से आप कहां तक सहमत हैं? हाँ सही कह रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। तो आपको नहीं लगता है कि यदि हम छोटे लक्ष्य लेके उस पे एनर्जी लगाएंगे तो हाँ हमारा आउटकम छोटा मिलेगा हमें? सही कह यदि रहे हैं हम सर। 9 दिन के सरल उपाय से मात्र जुड़ के 100 करोड़ हो जाएं, तो हम आज वर्तमान व्यवस्था में बैठे हुए राजनेताओं को फोर्स कर पाएंगे। और यदि वो हमारी बात नहीं सुनेंगे तो हम अपने ही लोगों को जो है, जो अधिक से अधिक लोगों को जोड़े होंगे, उन्हें विधायक, सांसद का हाँ टिकट देकर, उन्हें हाँ बिना जो है ना चुनाव प्रचार के विजयी बनाकर, उन्हें उनके माध्यम से हम खुद जो है पार्लियामेंट में बैठकर नियम, कानून और व्यवस्था को बदल देंगे। यस जब सर तक हम ये ना माने कि कम से कम अब स्वतंत्रता के बाद इतना फायदा तो हमको मिलना चाहिए कि हम इस व्यवस्था के अंदर बैठ के इसमें ये महापरिवर्तन लाएं और एक अच्छा भारत अपने आप को और अपने बच्चों को दें। यस सर बताइए कितना आसान है। जो मॉडल में राजेश जी आपको बार बार बता रहा हूं, आप मुझे बताइए इसमें आपको कोई जुलूस निकालना पड़ रहा है क्या? नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। ना कोई धरना देना पड़ रहा है, ना किसी का पुतला दहन कर रहे हैं,
ना किसी को पिटीशन दे रहे हैं, ना कलेक्टर एसपी को पिटीशन दे रहे हैं, ना मंत्री मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री को पिटीशन दे रहे हैं, ना सुप्रीम कोर्ट में जाके PIL लगा रहे हैं, ना जंतर मंतर में बैठ रहे हैं, ना पुलिस को आपके विरुद्ध फर्जी मुकदमा करके आपके ऊपर लाठियों की बौछार करने का मौका दे रहे हैं, और सर पे ताज भी हमारे आ रहा है, तो क्या हम अपने लोगों को जगा नहीं सकते? सही कह रहे हैं। तो ये छोटा सा उपाय कर लिया जाए 9 दिन का, यस सर, है ना? और हमने आपको डॉक्यूमेंट भेज दिया है, क्राइम फ्री भारत के 21 लक्ष्य, और हम कैसे जो है ना महापरिवर्तित भारत को जमीन पे बहुत आसानी से कर सकते हैं, और ताज भी हमारे सिर पर होगा। जो व्यक्ति इन 21 लक्ष्यों के प्रति समर्पित है और अधिक से अधिक लोगों को जोड़ेगा, उसे हम चंद्रगुप्त कहेंगे, और उसके पास सांसद का और विधायक का टिकट खुद पहुंच जाएगा। और उन्होंने जो 100 करोड़ लोग जोड़े हैं, ये खड़े होकर शपथ लेंगे कि ये व्यक्ति हमारा चंद्रगुप्त है, क्योंकि ये हमें और हमारे बच्चों को अच्छा भारत दे रहा है। ये हमें संविधान की व्यवस्था के विपरीत झूठा जात और जो है ना धर्म में नहीं बांट रहा है। यह हमें जो है अपराध मुक्त, भ्रष्टाचार मुक्त भारत देगा। यह हमें जो है रोजगार का मौलिक अधिकार देगा, और रोजगार भी हम नौकर नहीं बनेंगे, सर्विस प्रोवाइडर बनेंगे, और राष्ट्र संपदा का निर्माण करेंगे, और इसमें धन बाधा नहीं बनेगा। तो राजेश जी, एक बार पुनः मेरा अनुरोध है कि पूरी शक्ति से भिड़ जाइए और अलग अलग जगह के लोगों को पहले जोड़िए, और उनको भी इस तरीके के जो है आयोजन करने के लिए प्रेरित करिए, संगोष्ठी करने के लिए प्रेरित करिए। और संगोष्ठी का जो टाइटल है, वो मेरा निवेदन है, महापरिवर्तन के लिए संगोष्ठी। यदि हम टाइटल छोटा रखेंगे तो छोटा पा पाएंगे, है कि नहीं? चलिए, तो अब इस सेकंड लेग की बात को जो है फिर से अपन समाप्त करते हैं, और आप इस दस्तावेज को पढ़ने के बाद जो आपके विचार बने तो जरूर मुझको दोबारा बात करिएगा। चलिए, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। जय भारत।